कांग्रेस के लिए एक और झटका, और एक और राज्य में ऐसे लग रहा है कि बगावत हो गई है, और बगावत के बाद एक और राज्य में कांग्रेस जिस सरकार का हिस्सा है वो सरकार खतरे में है और किसी भी समय सरकार गिर सकती है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इस सरकार को गिरने से बचाया जाएगा, और सभी पार्टियों के नेता ये क्लेम कर रहे हैं कि सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है। मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो महाराष्ट्र में है, जिसमें कोलिशन में शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस 3 दल हैं। क्राइसिस जबरदस्त किस्म का है। 12 के करीब एमएलए सुबह बता रहे थे जो पार्टी से, सरकार से दुखी थे, वो सूरत के एक महंगे होटल में चले गए हैं, और इन एमएलए को लीड कर रहा है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो पिछले काफी टाइम से सरकार से दुखी चल रहे थे, अपनी पार्टी शिवसेना के नेतृत्व से भी नाराज थे। आपको याद होगा कल 10 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटों के लिए महाराष्ट्र में चुनाव हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी के हालांकि 106 एमएलए हैं, लेकिन उन्हें 134 वोट उनके 5 कैंडिडेट्स ने लिए। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया, छोटी पार्टियां उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और उसके अलावा महाविकास आघाड़ी कैंप से भी कुछ वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर हो गए। 2 कैंडिडेट शिवसेना के जीते, 2 कैंडिडेट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एमएलसी का चुनाव जीते, और कांग्रेस केवल मात्र 1 सीट जीत सका। शिवसेना के पास 55 एमएलए हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास इस समय 51 एमएलए हैं, क्योंकि उनके 2 एमएलए नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उनके ऊपर केस चल रहा है। कांग्रेस के पास 44 एमएलए हैं, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नतीजे जब आए तो उस समय साफ तौर पर यह लगा कि क्रॉस वोटिंग लगभग 3 एमएलए ने की है, जो महाविकास आघाड़ी के एमएलए हैं, जिसमें शिवसेना और कांग्रेस भी पार्टनर्स हैं। अगर जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है असेंबली में 106 के करीब, उसके साथ अगर कुछ इंडिपेंडेंट मिलते हैं, छोटी पार्टियां मिलती हैं, और शिवसेना से निकले हुए एकनाथ शिंदे अपने साथ कुछ और एमएलए के साथ इस गठबंधन में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 144 एमएलए हो जाएंगे। महाराष्ट्र की असेंबली में उनके पास मेजॉरिटी हो जाएगी और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन शिवसेना के बड़े नेता और मेंबर पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे से हमारी बातचीत कल तक हो रही थी, वो महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट खड़े थे उनकी जीत के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद आज एक और घटनाक्रम हुआ। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने शिवसेना के एमएलए की एक मीटिंग वर्षा बंगलो में बुलाई, और उस मीटिंग के बाद ये संकेत दिए कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। क्या एकनाथ शिंदे ये मानेंगे? अभी इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस को चिंता बढ़ गई है कि 44 लोग जो हमारे पास हैं वो हमारे साथ हैं कि नहीं है। फौरन जो है कांग्रेस के नेता बाला साहब थारोट ने एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं देखा गया कितने लोग हमारे साथ हैं। उसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्हें कहा जा रहा है चाणक्य थे, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी, वो दिल्ली में थे, और दिल्ली में अपोजिशन के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट चुन रहे थे कि अगले चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा विपक्ष की तरफ से, उस काम में लगे हुए थे। उसके अलावा डिप्टी सीएम अजीत पवार और नेशनल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के चीफ जयंत पाटिल, वो आज मिलने वाले हैं शरद पवार से। लेकिन अब जो बिल्कुल लेटेस्ट इसमें आया है, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, और जो बागी हुए हैं नेता एकनाथ शिंदे, वो उन्हें मौका देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को लेकर अब खबर यह आ रही है कि 12 नहीं बल्कि 25 के करीब एमएलए को लेकर वो सूरत के एक होटल में चले गए हैं, और अब वो इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी। अब इसके पीछे है क्या, असल में मामला क्या है? जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के पीछे जो 26 एमएलए हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। एकनाथ शिंदे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अर्बन डेवलपमेंट पब्लिक वर्क्स का मंत्रालय उनके पास है। तानाजी सावंत वो वाटर कंजर्वेशन मंत्री हैं महाराष्ट्र में।
अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी 3 टाइम के एमएलए हैं सिलोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। शंभुराज देसाई एमओएस होम रूरल हैं और पट्टन से एक बड़े नेता माने जाते हैं। संदीपन भूमरे पैथन एमएलए हैं और वो भी एक एमओएस हैं। बालाजी कल्याणकर वो एमएलए हैं नांदेड़ नॉर्थ से। उसके अलावा प्रकाश राव अबितकार हैं। श्रीनिवास वांगा हैं। श्रीनिवास वांगा के अलावा महेश शिंदे हैं। संजय शिरसत है। संजय रायमुलकर है। विश्वनाथ भोयर है। अनिल बब्बर हैं। चिमन राव पटेल हैं। महेंद्र दलवी हैं। प्रदीप जायसवाल हैं। महेंद्र थोरवे हैं। किशोर पाटिल हैं। भारत गोगावले हैं। शांताराम मोरे हैं। संजय गायकवाड़ हैं। शाजी पाटिल हैं। बालाजी किनीकर हैं। रमेश बोरनारे हैं। सुहास कांडे हैं और दयानराज चोगले जो हैं, ये वो सारे एमएलए हैं जो एमएलए इस समय बागी हुए हैं। और बागी होकर इस वक्त बताया ये जा रहा है कि ये इस समय सूरत के एक होटल में ये सभी लोग मौजूद हैं और सूरत के होटल में ये सभी लोग बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ से शिवसेना का भी ये कहना है कि वो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ। और ये भी कहा गया है, अब जो समाचार आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि एकनाथ शिंदे को ऑफर दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन क्या महाविकास आघाड़ी सरकार बचेगी, ये अगले कुछ घंटों के अंदर अंदर तय हो जाएगा, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अपना भी एक दल बना सकते हैं, अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उनको एंटी डिफेक्शन के कानून से बचने के लिए 37 एमएलए की जरूरत है। अगर उनके पास 37 एमएलए होंगे तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बचेंगे। अगर 37 एमएलए नहीं हुए, 27 पर सरकार तो बनेगी, लेकिन उनको चुनाव में उतरना पड़ेगा और ये सभी 27 सीटें रिटेन करनी होंगी। अब इस समय जहां तक एकनाथ शिंदे का ताल्लुक है, बताया जा रहा है कि वो दुखी हैं, नाराज हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, संजय रावत से, और दूसरा उन्हें इस बात से नाखुश हैं कि जो इंपॉर्टेंस जो आदित्य ठाकरे को दी जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि ये अंदर जो था घमासान काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने कभी यह नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे जो है वो बागी हो जाएंगे। शिंदे ने अभी पिछले दिनों आदित्य ठाकरे के साथ जो है अयोध्या गए थे और अब इस समय यह बताया जा रहा था कि शिंदे को आजादी नहीं दी जा रही थी वो अपना डिपार्टमेंट रन करने की, अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी, और मुख्यमंत्री का ऑफिस, मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वो लगातार उनके मंत्रालय में क्या कुछ हो रहा था और जो फैसले लिए जा रहे थे उन तमाम फैसलों पर लगातार नजर बनाए हुए था। इन सब चीजों से एकनाथ शिंदे नाराज थे। अब सवाल यहां पर यह है कि एकनाथ शिंदे नाराज हों या महाविकास आघाड़ी सरकार रहे या न रहे, लेकिन देखने में यह मिल रहा है कि जहां पर भी जिस भी राज्य में मौका मिलता है, कांग्रेस की सरकार हो या जिस सरकार का हिस्सा कांग्रेस हो, जहां पर भी जिस भी जगह मौका मिलता है एमएलए को अपनी पार्टी छोड़ने का, वो पार्टी फौरन छोड़कर बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं और सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की बनती है। अब देखना यह कि क्या महाराष्ट्र में ये जो नई मुसीबत महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर आई है, क्या ये टलेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है, महाराष्ट्र को लेकर यह कहा जा रहा है कि संभवतः कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। जब शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कोई मसला नहीं है, हमें पूरा यकीन है, हम ये जो हुआ है इस सब को रोक सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार गिरेगी नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कमलनाथ को पार्टी का ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र भेज दिया है और महाराष्ट्र बीजेपी के एमएलए संजय कूटे मेरिडियन होटल पहुंचे हैं जहां एकनाथ शिंदे हैं। इसके बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। शिवसेना के एमएलए के साथ मिलकर उन्होंने ये बात कही है कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ शरद पवार से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं राष्ट्रपति चुनावों के लिए दिल्ली में हूं। ये महाराष्ट्र की जहां तक बात है, ये तीसरी बार वहां पर ऐसा कुछ हुआ है। सारे एनसीपी के एमएलए ने हमें वोट दिया एमएलसी पोल्स में। ये बाकी पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने एमएलए को एक साथ रखते। मुझे पूरा यकीन है कि रास्ता निकलेगा। जहां तक मुख्यमंत्री के पद का सवाल है, यह शिवसेना को डिसाइड करना है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैंने इस बात पर किसी से अभी तक बात नहीं की है। अब 25 के करीब एमएलए का रिवॉल्ट करना, बगावत करना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ गए हैं। अब देखना है कि आज शाम तक महाविकास आघाड़ी सरकार का होता क्या है, सरकार बचती है या सरकार गिर जाती है।